हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 में यहाँ पर करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या है कि निर्माण कार्य में संबंधित, क्या निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद एक कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब कोई ठेकेदार है, उस कार्य को क्या कर रहा है, ठीक है। और जो उसका मालिक है उसने क्या कर रखा है कि अगर कि जो वर्क है अगर वो लेट होगा तो उसको पर डे का क्या होगा, विलंब लगेगा। विलंब का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। वो कैसे है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, ठीक है। अगर एक दिन का क्या करता है वो लेट वर्क करता है तो कितना होगा, 200 रुपए, ठीक है। मैंने कहा दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, दूसरे दिन के लिए क्या स्टूडेंट 250 रुपए, पहले दिन के लिए कितना 200 रुपए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पहले दिन का जो था वो 200 रुपए था, नेक्स्ट दिन के लिए मतलब दूसरे दिन के लिए 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं, यानी ये 2 दिन का चार्ज कितना हो गया 450, है ना। और तीसरे दिन के लिए क्या स्टूडेंट, तीसरे दिन के लिए कितने, तीसरे दिन के लिए कितना स्टूडेंट 300, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे 200 था, यहाँ पे कितना है 250 और यहाँ पे कितना है 300। मतलब क्या हो रहा है 50 क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। 50 रुपए क्या होते जा रहे हैं, पर डे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए ठीक है, ठीक है। क्या है अपने से ठीक पहले, अपने से ठीक पहले का मतलब क्या है स्टूडेंट, अपने से ठीक पहले का मतलब देखो यहाँ पे कितना था 200, तो अगली बार जो चार्ज हुआ कितना हुआ 50 ज्यादा, है ना। क्या हो गया 50 ज्यादा, और तीसरे दिन के लिए फिर क्या हो गया 50 और ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रही है स्टूडेंट, एक एपी बन रही है। क्या बन रही है, एक एपी। कौन, देखो पहली टर्म्स हमारे पास कितनी है, पहले दिन के लिए 200 रुपए, ठीक है। सेकेंड टर्म कितनी होगी भाई 250 रुपए, है ना। और थर्ड टर्म के लिए कितना हो गया 300 रुपए, ठीक है। उसके बाद इन्हें कहा कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब जो ठेकेदार है उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, ठीक है। तो भाई साफ साफ कहने का मतलब यह है कि अगर वो क्या करता है, जो ठेकेदार है वो क्या करता है, कार्य को 30 दिन क्या कर देता है, लेट कर देता है, ठीक है। अब एक दिन का चार्ज 200 हो गया, उससे अगले दिन का चार्ज कितना हो गया भाई 250 हो गया, उससे अगले दिन का चार्ज कितना हो गया 300 हो गया, उससे अगले दिन का चार्ज कितना होगा 350 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रही है, एक एपी बन रही है, और ये एपी कब तक बनेगी 30 दिनों तक, ठीक है। तो भाई करते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट, कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, ठीक है। बस क्या लिख दो आप, प्रश्नानुसार, क्या लिख दो स्टूडेंट, प्रश्नानुसार, ठीक है। ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन हमें क्या है गिवन है। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो भाई पहले दिन का चार्ज कितना है 200 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट दिन के लिए जो चार्ज है वो कितना है 250 रुपए, उससे अगले दिन के लिए कितना है स्टूडेंट 300 रुपए, मतलब क्या होते 50 रुपए क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्या स्टूडेंट बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और ये कार्य कितने दिन तक चल रहा है, विलंब 30 दिनों तक, कितना स्टूडेंट 30 दिनों तक, क्या लिख देंगे हम 30 दिनों तक, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है एपी, ठीक है स्टूडेंट। मतलब इस पर्सन के अनुसार जो हमारी एपी बनी है वो ये है, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे पर्सन अनुसार, मतलब पर्सन के अनुसार। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 200, ठीक है। डी की वैल्यू हमें पता है नहीं, जो कितना चेंज हो रहा है, देखो यहाँ 200 था, यहाँ पे 250 था, ठीक है। यहाँ पे कितना है 300, तो कितना का डिफरेंस आ रहा 50 का ना। तो यहाँ क्या करें, डी बराबर A2 - A1 ऐसे भी निकाल लो आप। अब A2 की वैल्यू कितनी है 250, है ना, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 200, तो भाई D इक्वल टू कितना आ गया 50, ठीक। अब कब तक है 30 दिनों तक, तो n की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी 30, n की वैल्यू कितनी होगी 30, ठीक है। इन्हें कहा कि 30 दिन तक क्या कार्य विलंब करता है, वो क्या विलंब कर देता है कितने 30 दिनों का। तो भाई अब ये कह रहा है
क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमको ये कहा है कि उसे 30 दिन का कितना विलंब देना पड़ेगा। तो टोटल क्या करेंगे भाई, एक दिन का 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, ठीक है। तो सारे अमाउंट को जो 30 दिनों का होगा सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। अब ऐसे ऐड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, है ना, बहुत टाइम खर्च होगा। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एपी वाला, है ना, क्या, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ठीक है भाई। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट। एक फॉर्मूला और तुम्हारे पास एस एन वाला कि एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है स्टूडेंट, लास्ट टर्म नहीं है, मतलब एल की वैल्यू नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूला करेंगे हम ये यूज, ठीक है। अब देखो एस 30, एन का मतलब कितना है यहाँ 30, मतलब 30 दिनों का क्या है टोटल निकालना है हमें, कितना उसे शुल्क देना पड़ेगा विलंब। एन की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200। तो यहाँ पे क्या करो स्टूडेंट 200 पुट कर दो प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 30 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 50, कितनी है 50। अब क्या करते हैं सिंपलीफाई, इससे से कट कर दो तो कितना आ गया भाई, ये 15 आ गया, है ना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 400 हो गया, और 30 में से गया कितना 29 इंटू कितना हो गया भाई 50। अब ये 15 जुगा तू 40 प्लस इसकी कितना इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45, कैरी कितना 4, 5 टू जा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई 40, और इनको भी क्या कर दो आप ऐड कर दो, ठीक है। 0 0 एज इट इज 5 0 5 4 4 8, और ये कितना स्टूडेंट 1, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0, 15 5 75 है नी, कैरी 7, 15 8 120, 120 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 127, कैरी कितना 12, 15 1 15, 15 और 12 27, ठीक है। तो भाई क्या इतना क्या करना पड़ेगा, उसे विलंब देना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा जो कार्य क्या करेगा लेट करेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।